करने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है आपका कार्बोरेटर। स्पार्किंग का काम कौन करता है, तो जलाने के लिए स्पार्क चाहिए कि नहीं, उसे कहता है स्पार्क प्लग। देखिए यहाँ पे एक लाल रंग का आपको दिखेगा यहाँ पे स्पार्क प्लग, ये देखते होंगे इंजन में आके ऐसे घुस जाता होगा स्पार्क प्लग। कभी कभी इसमें इसी से चिंगारी निकलती है। आप सेल्फ स्टार्ट लेते हैं ना, खराक से इसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है सेल्फ स्टार्ट में, यहीं से चिंगारी निकाल देता है वो। और नहीं तो पहले किक मारना पड़ता था, इसे करके हुमच के मारिए किक तो चिंगारी निकलेगा, फिर वहाँ कंबसन चालू होगा यहाँ पर। तो स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है। तो ये आप देखे होंगे स्पार्क प्लग लाल रंग का रहता है, ऊपर ये हो गया और ये इंजन हो गया। ये आगे ठंडा करने के लिए निकला रहता है रेडिएटर टाइप का। ये जो देख रहे हैं ना, ये ठंडा करने के लिए पिस्टन को हल्का सा ये ब्लेड होते हैं, ठंडा रखता है उसको। इसमें खाली जगह रहते हैं, हवा घुस जाता है यहाँ पर। तो ये तो आप समझ गए। देखिए फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंजन। अब ये इंजन में ना ससुरा बहुत लोचा है इंजन में कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है। स्ट्रोक समझ गए तो फिर सिलेंडर समझिए। 2 सिलेंडर का ठीक रहता है कि 4 सिलेंडर का, फिर लाइनर पिस्टन आएगा, उसके बाद सीसी आ जाएगा। कोई कहेगा मेरी बाइक 250 सीसी की है। अब ये सब कार वाले ससुरा सीसी नहीं बोलता है, लीटर बोलता है। सामने 2 लीटर का गाड़ी है, ये इंजन में लीटर क्या चीज हो जाता है। अच्छा, जब समझने के बाद फिर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में कौन तगड़ा, कौन अच्छा, कौन सस्ता, कौन महंगा। उसके बाद एक मन में सवाल आता होगा कि बाइक काहे नहीं आता है डीजल इंजन में, बाइकवा खाली पेट्रोल इंजन में आता है। फिर हो जाएगा आपका कंप्रेसर की जो बनाया जाता है वो टरबाइन की मदद से बनाएंगे, जिसको शॉर्टकट में टर्बो कहते हैं। अब एक होता है आपका सुपर चार्जर, एक होता है टर्बो चार्जर। तो ये टरबाइन में भी 2 कैटेगरी होती है। इस सबको हम लोग समझते हैं एक एक करके। इंजन का हर एक पार्ट पुर्जा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ना इंजन जो होता है ना, उसमें सिलेंडर क्या चीज होता है और पिस्टन क्या होता है। सिलेंडर आपको पता है खोखला जगह को कहते हैं सिलेंडर। आप जिसमें पानी पीते हैं बोतल, वो भी तो एक तरह का सिलेंडर है। जिसमें गैस भरते हैं वो भी सिलेंडर है। थोड़ा खाली जगह क्या हो जाता है, सिलेंडर होता है। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है ना तो सिलेंडर है। लेकिन ध्यान से देखिए दवाइयां जिसमें डॉक्टर पर खींचता है ना वो सिलेंडर है, लेकिन जब कोच के लगाता है पिछवा से तो वो हो जाता है आपका पिस्टन। तो यहाँ आप जरा ध्यान से समझिए, ये जो चीज है आपका, ये तो दवा भरा हुआ है, तो ये है आपका सिलेंडर और पीछे से जो ठोक रहा है वो है आपका पिस्टन। तो पिस्टन एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी खोखले सिलेंडर में आगे पीछे घूम सकता है। इसको आगे ढकेलेंगे तो प्रेशर लगाएगा, पीछे ढकेलेंगे तो प्रेशर रिलीज कर देगा। तो यही होता है आपका सिलेंडर। यही काम करता है इंजन में। इंजन में भी ना एक सिलेंडर होती है और इसी सिलेंडर के ऊपर जो रखा रहता है आपका पेट्रोल की टंकी होती है। पेट्रोल से जो पेट्रोल आता है वो सिलेंडर में आता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, खींचता है इसमें अपने इंजेक्शन वाले सिलेंडर में, तो इसी में आता है और उसमें आग लगता है। जैसे आग लगेगा तो उसमें जाने का जगह नहीं रहता है तो पीछे ढकेलता है। तो ये जो चीज है आप ये देख रहे हैं, ये है आपका पिस्टन। ये है पिस्टन वाला चीज। पिस्टन जो है वो इस सिलेंडर में रखा रहता है और ऊपर नीचे घूम सकता है। अब ये पिस्टन से जुड़ा रहता है पिस्टन रॉड, और ये पिस्टन रॉड जुड़ा रहता है नीचे क्रैंक से, और ये जैसे ऊपर नीचे होगा ना तो क्रैंक घूमने लगेगा। अभी पार्ट समझिए, ये पूरा पार्ट हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में रखा हुआ है आपका पिस्टन जो ऊपर नीचे घूम सकता है। पिस्टन के निचले रॉड को कहते हैं पिस्टन रॉड, जो जुड़ा रहता है क्रैंक से। क्रैंक एक ऐसा चीज होता है कि जिसे आप ऊपर नीचे करिएगा ना तो ये क्या करता है, आपको रोटेशन करने लगता है, घूमने लगता है। इसका सबसे आराम से एग्जांपल देखिए, ये मशीन है जो पानी खींचने वाली है। यहाँ पे ये राउंड है, ये रोटेशन के लिए। अब ये है आपका क्या चीज, सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर में लगा दिए हम लोग पिस्टन। इसके अंदर पिस्टन है यहाँ पर, और इसके बगल में पेट्रोल है। ये इसमें से पेट्रोल जाएगा, आग लगेगा तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। अब जब पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो पिस्टन के नीचे लगा रहता है पिस्टन रॉड। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये लगा है पिस्टन रॉड, सॉरी यहाँ पे है पिस्टन रॉड। ये है आपका पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड जैसे ऊपर नीचे होगा तो ये चक्के को घुमाने लगेगा। यही होता है आपकी गाड़ियों में भी, पंपिंग सेट में भी, जहां भी इंजन रहता है वहां पिस्टन ऊपर नीचे होता है और नीचे के लगे चक्के को ऐसे घुमाने लगता है। अभी उसको वीडियो से समझाएंगे कैसे घुमाता है पिस्टन से। तो सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन। अब समझिए यहाँ पर स्टोक क्या होता है। स्टोक किसे कहा जाता है, देखिए पिस्टन के जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना उसी को स्टोक कहते हैं। पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे जो गति करेगा उसी को हम लोग कहते हैं स्टोक। तो अभी समझिए 4 स्टोक इंजन और 2 स्टोक इंजन क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या समझ जाते हैं भाई, पहले 4 स्टोक समझ जाते हैं। टफ होता है 4 स्टोक, इसलिए पहले 4 स्टोक ही समझ जाते हैं। स्टोक क्या होता है, स्टोक तो समझ गए ना, पिस्टन के ऊपर नीचे की घटना को हम लोग कहते हैं स्टोक। स्टोक क्या, मोशन ऑफ पिस्टन। अब 4 स्टोक है, 4 तरह का मोशन है, उसी को हम कहते हैं स्टोक। जैसे आप गाड़ी का चाबी घुमाते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली बार इसके अंदर फ्यूल घुस जाता है, फ्यूल एंट्री करता है, पेट्रोल एंट्री कर जाता है। और पेट्रोल जैसे एंट्री करता है ना, इस पिस्टन को नीचे गिरा देता है, पिस्टन नीचे खसक गया। पिस्टन के खसकने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं,
स्टोक कहते हैं। तो ये पहला स्टोक हो गया। तो सबसे पहला स्टोक कौन सा था? इनटेक स्टोक। इनटेक स्टोक को हम लोग एडमिशन स्टोक भी कहते हैं। जैसे गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा वैसे हो जाएगा। तो एडमिशन स्टोक बहुत कम लोग बोलते हैं, उसे कहते हैं इनटेक स्टोक। तो इनटेक स्टोक से पिस्टन नीचे आएगा और ये नीचे आके चक्का को नचा देगा। एक बार क्या करेगा? क्रैंक को नचा देगा। इसी क्रैंक से जुड़ा रहता है, चक्का जुड़ा रहता है। तो क्रैंक नचेगा तो चक्का नचेगा। तो एक बार इसको क्या कर देगा? नचा देगा। और आपको पता है इनर्सिया, मतलब किसी चीज को खींचेंगे ना तो फिर वो वापस चला जाता है। उसी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। इनर्सिया की वजह से हो जाते हैं सब। तो अगर ये नीचे आया है तो इसको प्रेशर डाले, नीचे आया। नीचे आने की चीज, एक चीज ध्यान देंगे कि रॉड एकदम सीधा नहीं कसा रहता है। पिस्टन रॉड जो होता है हल्का तिरछा रखा रहता है जानबूझ के, कि जब ये नीचे आएगा तो ये घूम के एक बार फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचे आएगा तो घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जब ये नीचे आता है तो इसे कहते हैं इनटेक स्टोक। इनटेक स्टोक में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके अंदर पेट्रोल आ गया है। इसके अंदर क्या आ चुका है? पेट्रोल आ चुका है। अब ये नीचे आएगा तो इसमें पूरा पेट्रोल भर जाएगा। पेट्रोल भरने के बाद अब ये ऊपर जाएगा। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये एरिया कंटिन्यूअस घटते जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर दबाव बढ़ेगा। तो उस दबाव को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। दबाव का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन। तो ये ऊपर जो जा रहा है दबाव लगाने के लिए, तो इसे कहते हैं कंप्रेशन स्टोक। तो दो ठो स्टोक हो गए आपके। पहला स्टोक हो गया इनटेक स्टोक, और जब ये ऊपर उठा तो कौन सा स्टोक हो गया आपका? कंप्रेशन स्टोक। अब किसी चीज को दबाइएगा ना तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अपने फलियों इसे दबाइए ना खूब जोर से, गर्म हो जाएगा। यहाँ हाथ खूब जोर से दबाइए, एकदम गर्म हो जाएगा। कंप्रेस कीजिएगा तो गर्म हो जाएगा। तो ये जो फ्यूल आया था टंकी में से, नॉर्मल था, उसको ससुरा ये इंटेक से नीचे गया, कंप्रेशन से दाब दिया, यहाँ फ्यूल आके और ये दबा दिया है, बहुत गर्म हो गया है कंप्रेशन की वजह से। इसी गर्मी का फायदा उठा लेता है। यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं? स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग कुछ नहीं करता है, एक छोटा सा चिंगारी बस बना देता है। यहाँ एक हल्का सा चिंगारी बना देगा। अब लो भाई साहब, इनटेक से तो ये नीचे गया था, कंप्रेशन से क्या हुआ था? पूरे पेट्रोल को ले जाके ऊपर चाप दिया था। पेट्रोल कहां से आया था? इनटेक से। और कंप्रेशन से पेट्रोल को ले जाके चाप दिया पूरा ऊपर। और जैसे चापा तो बकलोलवा को देखिए, स्पार्क प्लग को आग लगा दिया। अब यहाँ स्पार्क प्लग जैसे आग लगाएगा तो भयानक प्रेशर नीचे फेंकेगा, पिस्टन को धड़ाम से नीचे फेंक देगा, एकदम पावर के साथ नीचे फेंकेगा। तो पिस्टन का ऊपर जाना या नीचे आना स्टोक कहलाता है। अब की बार जो स्टोक हुआ है वो पावर की वजह से हुआ है, तो इसे कहते हैं पावर स्टोक। ये पावर कहां से आया था? तो वहां आग लगी थी। आग लगने को क्या कहते हैं? कंबशन। कंप्रेशन नहीं, कंबशन। कंबशन मतलब क्या था? आग लगना। तो ये वाला कंबशन स्टोक में सबसे ज्यादा पावर रहता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर स्टोक। पावर स्टोक करेंगे तो ये चकवा फिर घूमेगा, और फिर घूमेगा। तो एक बात बताइए, इसमें तो स्पार्क प्लग आग लगा दिया है और आग के वजह से ये नीचे आया है। जब आग पूरी तरह जल जाएगा तो यहाँ बचेगा धुआं। अब की बार जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक वाल्व लगा रहता है, खुल जाता है, इधर से धुआं चला जाता है। धुआं को अंग्रेजी में कहते हैं एग्जॉस्ट स्टोक। चला गया एग्जॉस्ट स्टोक, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 4 स्टोक इंजन। ये आजकल काफी ज्यादा यूज होता है। अभी दोबारा समझिए इसको, 4 स्टोक इंजन को कैसे। सबसे पहले कौन आया? इनटेक स्टोक। क्या ले आया? फ्यूल और एयर। हवा जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं लगेगा। तो यहाँ से आया फ्यूल। अभी बेसिकली फ्यूल समझिए। तो इस एरिया से क्या चला ले आया? फ्यूल लाया। और कौन सा स्टोक लगाया? इनटेक स्टोक। इनटेक स्टोक के कारण इस सिलेंडर में पेट्रोल भर चुका है। अब ये ऊपर चलेगा तो दबाएगा उसको, तो हो गया आपका कंप्रेशन स्टोक। कंप्रेशन स्टोक जैसे कंप्लीट होगा, ऊपर लग जाएगा, आग लगेगा, कंबशन, तो आएगा पावर स्टोक। पावर स्टोक के बाद यहाँ आग लगा हुआ है, अब धुआं फेंकेगा, ये हो जाएगा एग्जॉस्ट स्टोक। तो टोटल 4 स्टोक हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। देखिए इस 4 स्टोक में फायदा क्या हुआ कि हमको पेट्रोल बस एक बार जलाना पड़ा, और स्टोक कितने मिल गए? 4। पहला स्टोक तो मिल गया पेट्रोल को आने से, इनटेक। ये ऊपर चढ़ गया तो कंप्रेसर, और ऊपर स्पार्क प्लग में मार दिया, आग ढाई दी, जल गया वहां पे, और मार दिया नीचे पावर स्टोक, एग्जॉस्ट स्टोक। हो गया 4 स्टोक, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, फिर एग्जॉस्ट स्टोक। इसी को कहते हैं 4 स्टोक इंजन। पहले जो आता था वो 2 स्टोक इंजन आता था। 2 स्टोक इंजन जो होते थे, 2 स्टोक इंजन, ये इसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा लगता था। कैसे? उसमें ये सब झमेला नहीं था। उसमें क्या था? इनटेक स्टोक में पेट्रोल आया और यहाँ आग लगा, आते आग लग जाता था। पेट्रोल आया, आग लगा, ये हुआ पावर स्टोक, आग फेंक दिया, क्या हो गया? आपका एग्जॉस्ट स्टोक। इधर से एग्जॉस्ट फेंका, इधर से आ गया आपका पेट्रोल, यहाँ लग गया पावर एग्जॉस्ट। तो जब पावर एग्जॉस्ट
इससे होता है तो इसे कहते हैं टू स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं भाई साहब वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए तो एक 4 स्ट्रोक इंजन है और एक 2 स्ट्रोक इंजन है, ज़्यादा पेट्रोल कौन खाएगा? तो आप बता देंगे भाई 2 स्ट्रोक। लेकिन पावरफुल कौन होगा? हाँ भाई 2 स्ट्रोक पावरफुल होगा, क्योंकि उसमें हर एक स्ट्रोक के बाद एक पावर स्ट्रोक है। देखिए पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट। इसमें क्या है कि ज्यादा तगड़ा है, लेकिन इसमें उसमें नहीं, इसमें तो 4 गो में तो एक को पावर स्ट्रोक है। पहला इनटेक उतना पावर नहीं है, कंप्रेशन पावर नहीं है, अब मारा उसमें आग लगा धाम से, तो ये है पावर स्ट्रोक। एग्जॉस्ट में उतना पावर नहीं है। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन जरूर पेट्रोल बचा लेते हैं, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होता है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं सोच बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन क्या करता है भाई साहब, पेट्रोल थोड़ा सा ज्यादा खा जाता है सब। तो आप स्ट्रोक को तो समझ गए आ गया। पिस्टन के ऊपर नीचे की घटना को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक, 2, 3, 4, समझ में गया। अब हम आपसे कहते हैं कि एक बार फ्यूल आने से, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो कितने स्ट्रोक लगेंगे? एक बार फ्यूल आया तो 4। फ्यूल आया तो पहला इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, आग जल गया तो कंबसन से हो गया पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक बार पेट्रोल आया। 2 स्ट्रोक में देखिए, 2 स्ट्रोक में इनटेक के रूप में पेट्रोल आएगा, इसको यहीं आते के साथ धकेलेगा नहीं, यहीं आके जल जाएगा। तो ये हो गया आपका पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। तो आप स्ट्रोक में समझ गए, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर समझ में आ गया। तो ये है भाई साहब आपका पेट्रोल इंजन होता है। अब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर समझिए क्या होता है। मेनली अंतर पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, कोई खास का अंतर नहीं है। देखिए जो पेट्रोल इंजन होता है ना, देखिए 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का कंसेप्ट अलग है। वो डिपेंड करता है कि पिस्टन कितनी बार घूम रहा है। एक बार पेट्रोल आने से 4 बार अगर स्ट्रोक घूमता है, मतलब एक बार पेट्रोल जलाने से 4 बार घूम जा रहा है तो 4 स्ट्रोक है। एक बार जलाने से 2 बार ऊपर नीचे हो रहा है तो 2 स्ट्रोक है। वो अलग चीज है। अब डीजल और पेट्रोल में अंतर समझिए। पेट्रोल इंजन जो होता है, इसमें जब इनटेक स्ट्रोक आता है तो उसमें फ्यूल भी आता है और प्लस में उसमें एयर भी आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्यूल के साथ साथ एयर भी आता है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया? हम तो पेट्रोल टंकिया में खाली पेट्रोल भरे थे, तो इंजनवा में पेट्रोल और हवा दोनों कौन ले गया? तो मोटरसाइकिल के नीचे देखिएगा एक पाइप लटकते रहता है, वो हवा खींच देता है। एक मोटरसाइकिल में एक चीज होता है जिसे कहते हैं कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर क्या करता है, यही मशीन देखिए, इतना बड़ा डिवाइस है कार्बोरेटर। इसमें 2 पाइप लगे रहते हैं, एक ऊपर से आया रहता है जो पेट्रोल लेता है और एक बाहर से हवा ले लेता है। यहाँ पे आप कार्बोरेटर देख रहे हैं, ये है आपका कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर किक के बगल में होता है, यही काम करता है। ये इंजन है, ये आप देख रहे हैं गाड़ी का इंजन है। इंजन में पेट्रोल ऊपर से लेगा पेट्रोल और एक साइड से ले लेगा हवा, और दोनों मिला कर भेजता है। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मिला के भेजने का काम करता है। तो ये हो गया इंजन हो गया यहाँ पर। अब एक आप ही बात बताइए, ऐसा थोड़ी है कि किसी इंजन में केवल फ्यूल और एयर भेज देंगे तो हो जाएगा। एक स्पार्क प्लग भी तो होना चाहिए ना ऊपर से आग लगाने के लिए। स्पार्क आखिर कौन, चिंगारी कौन बनाएगा? तो इसमें चिंगारी भी होना चाहिए। तो कहेगा कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल के साथ साथ एयर को मिक्स करके भेजा जाता है। मिक्स करने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है आपका कार्बोरेटर। स्पार्किंग का काम कौन करता है? तो जलाने के लिए स्पार्क चाहिए कि नहीं, उसे कहता है स्पार्क प्लग। देखिए यहाँ पे एक लाल रंग का आपको दिखेगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग। ये देखते होंगे इंजन में आके ऐसे घुस जाता होगा स्पार्क प्लग। कभी कभी इसमें इसी से चिंगारी निकलती है। आप सेल्फ स्टार्ट लेते हैं ना, खराक से इसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है सेल्फ स्टार्ट में, यहीं से चिंगारी निकाल देता है वो। और नहीं तो पहले किक मारना पड़ता था, इसे इसे करके हुमच के मारिए किक तो चिंगारी निकलेगा, फिर वहां कंबसन चालू होगा यहाँ पर। तो स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है। तो ये आप देखे होंगे स्पार्क प्लग लाल रंग का रहता है, ऊपर ये हो गया और ये इंजन हो गया। ये आगे ठंडा करने के लिए निकला रहता है, रेडिएटर टाइप का। ये जो देख रहे हैं ना, ये ठंडा करने के लिए पिस्टन को हल्का सा ये ब्लेड होते हैं, ठंडा रखता है उसको। इसमें खाली जगह रहते हैं, हवा घुस जाता है यहाँ पर। तो ये तो आप समझ गए आपका पेट्रोल इंजन हो गया। पेट्रोल इंजन। अब डीजल इंजन में तब क्या फर्क है? डीजल इंजन में फर्क यही है